हे गाइस, मैं हूं आशीष और स्वागत है आप सभी का स्कैल्पर इनसाइट की एक और नई वीडियो में। गाइस, अगर आप एक ऑप्शन बायर हो और मैं आपसे पूछूं कि क्या आज आपने ट्रेड लिया है और अगर आपने ट्रेड किया भी तो क्या आपको प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, तो मैं ये चीज़ दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप एक ऑप्शन बायर हो और अगर आपने आज ट्रेड किया है तो 10 लोगों में से कहीं ना कहीं 8 लोगों को आज लॉस बुक करना पड़ा होगा। क्यों ऐसा? आज नहीं, सिर्फ आज की बात नहीं कर रहा हूं, लास्ट 3 डेज की मैं बात कर रहा हूं। देखो, कंटिन्यूअसली मार्केट हमें एक साइडवेज रेंज में, आप देखो 29 जुलाई से मार्केट कंटिन्यूअसली एक साइड रेंज में ही है और आज मार्केट ने इस रेंज से हमें ब्रेकआउट भी दिया है तो भी तो मार्केट एक साइड रेंज में ही चल रही है। हमें कोई भी बाई का मौका नहीं मिल रहा है। कोई भी जब रिटेल ट्रेडर यहां पर आता है, जब देखता है कि जो ऑप्शन चेन में स्ट्राइक प्राइस आप जो भी ले रहे हो तो सस्ते में मिल जा रहा है, 40-50 में मिल जाता है, कहीं ना कहीं इसे 40 पे वो बाई कर लेता है और सोचता है कि मार्केट यहां से थोड़ी ऊपर निकल ले तो 20-30 पॉइंट लेके वो यहां से निकल जाएगा। 60-70 पॉइंट यहां से जब 40 का उसने खरीदा है, 60-70 का होगा तो वो सेल कर देगा जहां पर, ये वो सोच के बाई करता है। लेकिन मार्केट 40 पे खरीदता है तो 40 से वो 41 होता है, 41 से वो 42 होता है, 42 से 43 होता है, वापस से एक बारी जो मार्केट गिरती है नीचे, वापस से वो आ जाती है 35-36 पे एक बार में। अगर आप पुट के साइड जाते हो तो भाई सेम चीज 50 में आपने बाई करके रखा हुआ है, आप सोचते हो कि बढ़ा 51 हुआ, 52 हुआ, 53 हुआ, वापस से मार्केट जब मार्केट एक कैंडल बनाती है ग्रीन कैंडल तो जो हमारा प्राइस है वो फॉल होके नीचे पहुंच जाता है 45 पे। अब कहीं ना कहीं आप ये सोचते रहते हो कि मैंने तो भाई बाई करा था 40 पे ग्रो करने के लिए कि 40 से ऊपर निकलेगी मार्केट तो मैं बुक करूंगा प्रॉफिट, 50 हो जाएगी, 60 हो जाएगी तो मैं बुक करूंगा, मार्केट तो और उल्टा आके 35 पे अटक गई है। तो कहीं ना कहीं ये जो मैंने बाइंग प्राइस है मेरी जो 40 पे हमने बाई कर रखा हुआ है, एटलीस्ट ये तो मेरा पहुंचे और इसका वेट करते हो और इसके वेट पे कहीं ना कहीं आप ये 35 का 30 होता है, 30 का 25 होता है, 25 का 20 होता है और इस तरीके से मार्केट में आप पैसे यहां पर गवाते जाते हो क्योंकि ये साइडवेज मार्केट में आप ऑप्शन जो बाई करते हैं वो कभी यहां पर प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते। कंटिन्यूअसली आप देखो ना, मार्केट एक ग्रीन कैंडल बना रही है, उसके बाद ही मार्केट एक रेड कैंडल बना रही है, कोई ट्रेड करने का मौका ही नहीं मिल रहा है। एक मौका था, कौन सा? वो भी बस ये कि मार्केट ये एक सपोर्ट लाइन बना रही थी, इसे मार्केट अगर ब्रेक करके नीचे आती तो हमें यहां पर एक अच्छी फॉल देखने को मिली हुई है यहां पर। उसके अलावा आप देखो तो पूरे चार्ट में आप देखो एक ग्रीन एक रेड, एक ग्रीन एक रेड, कोई भी लॉजिक लगा लो आप, कोई भी क्या इसमें लॉजिक क्या लगेगा आपका? आप कैसे ट्रेड करोगे? क्या देखकर मार्केट यहां से ग्रीन कैंडल बना रही है बाई करेंगे, रेड बना रही है सेल करेंगे, कोई फायदा नहीं होने वाला। आखिरकार आपने जो आपका जो बाइंग प्राइस है प्रीमियम उससे भी बहुत ज्यादा डीके होके और नीचे आने वाला है, प्रॉफिट नहीं मिलने वाला आपको। अगर मान लो कि आपने यहां पर सुबह सुबह पुट भी लिया होगा ना कि मार्केट यहां से नीचे के साइड फॉल हो जाएगी, अब देखो मार्केट ने ये एक मूवमेंट, सपोज करो कि आपने यहां पर 40 में आपने पुट ले लिया कि मार्केट यहां से नीचे फॉल होगी तो ये आप 70-80 में यहां पर बाई कर लोगे, सेल कर दोगे, तो फिर मार्केट यहां से एक साइडवेज मोमेंटम जो कंटिन्यू करी है ना यहां पर पूरे दिन अप्रॉक्सीमेटली आप बोल सकते हो 2 बजे तक, तो ये जो 40 का है ये आपका कहीं ना कहीं 20 का हो चुका होगा और उसके हिसाब से ही अगर आप इस फॉल पे भी बने रहोगे उस पुट ये जो साइडवेज मूवमेंट के बाद अगर आप इस फॉल पे भी बने रहो ट्रेड पे, कहीं ना कहीं ये जो 20 है आपका वो मैक्सिमम जाकर यहां पर 30 हुआ होगा, खूब से खूब 35 हुआ होगा, खूब से खूब 40 हुआ होगा। ये जो बाइंग प्राइस है वहीं तक पहुंचा होगा, उससे ऊपर मार्केट तो निकली ही नहीं। तो इस तरीके से मार्केट में जो ऑप्शन बायर हैं वो कहीं ना कहीं पैसे मार्केट को देते हैं और जो ऑप्शन सेलर हैं वो कहीं ना कहीं मार्केट से पैसा कमाते हैं। बिकॉज एक साइडवेज रेंज में प्रीमियम डीके होता है तो लोग यहां पर एक स्ट्राइक प्राइस से अपना ऑप्शन सेल कर देते हैं और कहीं ना कहीं प्रीमियम डीके होने की वजह से उनको अच्छा फायदा हो जाता है यहां पर। अब अगर हम बात कर लें कि कल के लिए हमारा क्या एनालिसिस रहेगा, तो आप देखो लास्ट डे क्या हुआ था कि मार्केट यहां से हमें एक पूरे दिन साइडवेज मोमेंटम दिखा रही थी और उसके बाद मार्केट ने एक बाउंस दिखाया, फिर मार्केट ने एक हमें यहां पर डाउनफॉल दिखा दिया। आज क्या हुआ, मार्केट ने एक साइडवेज मोमेंटम दिखाई, मार्केट ने पहले एक डिप दिखा दिया और फिर मार्केट ने हमें एक अपवर्ड मूव दिखा दिया। ये दोनों पैटर्न आप देखो तो कहीं कहीं हमें मिलता जुलता यहां पर दिख रहा होगा। हालांकि इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इससे हमें यह पता चल रहा है कि जो आप देखो मार्केट यहां से जो नीचे गिर रही है, ठीक है, मार्केट यहां से ऊपर जाई थी, पहले ऊपर गई मार्केट, लेकिन क्या हुआ लोग यहां पर सेल करना स्टार्ट कर दिए तो मार्केट फिर नीचे आ गई। अब मार्केट नीचे भी आ रही है तो लोग क्या कर रहे हैं, बाई करना स्टार्ट कर रहे हैं तो मार्केट ऊपर निकल आ रही है। इसका मतलब मार्केट कहीं ना कहीं एक साइडवेज मूवमेंट कंटिन्यू रख सकती है। बिकॉज कहीं ना कहीं आप देखो तो मार्केट को ना ही ऊपर जाने दिया जा रहा है, मार्केट को ना ही नीचे फॉल होने दिया जा
जा रहा है, तो आप बोल सकते हो कि मार्केट एक रेंज बाउंड मूवमेंट हमें दिखा रही है, एक साइडवेज रेंज में हमें चलते हुए दिख रही है। उसके साथ ही कहीं ना कहीं एक चीज़ हमें एक और पैटर्न देखने को मिल रहा है कि मार्केट एक रेंज पे चल रही थी, एक चैनल में चल रही थी ऐसे, और जब मार्केट ने इस लाइन को ब्रेकआउट किया है तो अब मार्केट को कहीं ना कहीं सपोर्ट लेके हमें ऊपर के साइड मूवमेंट दिखाना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप इस कैंडल को देखो तो ये कैंडल ने इस लाइन के नीचे यहां पर कहीं पर क्लोजिंग दे दी है, जिस वजह से मार्केट में हमें एक अच्छी फॉल देखने को मिलती, मार्केट हमें यहां तक आनी चाहिए थी इस लेवल तक। लेकिन क्या हुआ, अगेन से लोगों ने यहां पर बाई शुरू कर दिया और मार्केट फिर इस लाइन के ऊपर ही क्लोजिंग दी है। तो कल के लिए हमारा क्या सिनेरियो बन सकता है कि अगर मान लो कि मार्केट कल फ्लैट खुल जाती है ना, हम ट्रेड नहीं करेंगे कब तक, जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर ना निकल जाए तब तक हम यहां पर बाई नहीं करेंगे। इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकलती है तो हम यहां पर सी बाई कर सकते हैं, और अगर मान लो कि इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आती है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके, मैं बोलूंगा इस लो के ब्रेक होने का वेट कर लेना जो कि 34,600 का है। इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आएगी तो फिर हम यहां पर पुट के साइड हम जा सकते हैं बैंक निफ्टी में। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि गैप अप ही खुल जाती है, बिकॉज देखोगे तो आप कंटिन्यूअसली मार्केट एक अच्छी अपवर्ड मूव यहां पर दिखा तो रही है, एक रेंज में है, मार्केट साइडवेज मूवमेंट कंटिन्यू रखती है, लेकिन कहीं ना कहीं धीरे धीरे मार्केट ऊपर के साइड हमें ऐसे मूव होती हुई दिख रही है। तो अगर मान लो कि गैप अप भी खुल जाती है ना, तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर का एक डिप का वेट करना। अगर यहां से एक डिप लेके जाती है तो हम एक कॉल ले लेंगे, अगर ब्रेक कर देती है तो फिर हम अवॉइड करेंगे इस रेंज के अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर आप बोल सकते हो। नीचे वाली लाइन को ब्रेक करके फिर नीचे आएगी तो अगेन हम वेट करेंगे 34,600 का, इसे भी ब्रेक कर देंगे तो फिर हम यहां पर पुट के साइड हम जा सकते हैं गैप अप खुलने पे, और अगर सपोर्ट लेके ऊपर निकल लेती है तो कॉल हम ले लेंगे। अच्छा, अगर गैप डाउन खुल जाती है जहां कहीं पर तो एक रेजिस्टेंस खाने देना, चाहे वो हो सके वो इस ट्रेंड लाइन से एक रेजिस्टेंस खा ले, या फिर जहां मार्केट ने आज क्लोजिंग दी है यहां से एक रेजिस्टेंस खा के नीचे आ जाए तो हम पुट के साइड जाएंगे। इस लाइन के अगर नीचे जाने की कोशिश करें ऊपर तो हम उस केस में यहां पर अवॉइड कर देंगे, उस केस में हम यहां पर कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। अब अगर हम बात कर ले निफ्टी की कि निफ्टी में हम कल के दिन कहां पर ट्रेड कर सकते हैं, तो अगर मैं आपको आज की मैं पहले बात करूं तो जो चीज़ हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली है कि एक साइडवेज रेंज में मार्केट चल रही है। आप देखो निफ्टी ने भी एक साइडवेज मोमेंटम हमें आज के दिन यहाँ पर दिखाया है, और आप देखो तो सही 15,840 से लेकर मार्केट 15,892 50-60 पॉइंट के रेंज के अंदर मार्केट कंटिन्यूअसली चल रही है। कोई मार्केट में एक अच्छा बड़ा अपवर्ड मूव नहीं आया है जिसपे आप कोई भी बाय सेल करो, अपना प्रॉफिट लेकर निकलो। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जिस किसी ने भी आज यहां पर ट्रेड किया होगा कहीं ना कहीं लॉस फेस करना पड़ा होगा। सपोज कर लो कि यहां किसी ने पुट भी ले लिया होगा, बिकॉज यहां पर हमें एक ट्रेंड लाइन ऐसे बनता हुआ दिख भी रहा है, मार्केट इसके ऊपर ही कंटिन्यूअसली है, हमें ये एक फॉल दिखाया, लेकिन अगेन मार्केट क्या हुआ, एक गैप अप ओपन यहां पर दी है हमें, और उसके बाद क्या हुआ, मार्केट यहां पर चल रही है। अगेन हमें ये एक ब्रेकडाउन देखने को मिला जो कि आप बोल सकते हो कि एक फेक ब्रेकडाउन था हमारे लिए, और मार्केट फिर से यहां से ऊपर निकल गई। लेकिन आज मैंने आपको यहां कहीं पर ही अपडेट दी है टेलीग्राम पे कि हम आज ऑप्शन इंडेक्स पे आज हम मेनली ट्रेड नहीं करेंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं आप देखो तो एक साइडवेज मोमेंटम मार्केट में थी यहां कहीं तक, और इसलिए मैंने ये चीज़ आपको कही हुई थी। अब अगर हम बात करें कि कल के दिन हमारा क्या एनालिसिस रहेगा कल के लिए, तो मैं बोलूँगा कि अगर मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर निकलने की कोशिश करती है, मैं बोलता हूँ निकलने दो, 16,050 का वेट कर लो, इसके ऊपर ही हम यहाँ पर कॉल के साइड जाएंगे। अगर मार्केट 16,050 के ऊपर हाफ एन आवर, बस आधे घंटे का वेट कर लो, हाफ एन आवर अगर टिक जाती है ना इसके ऊपर, तो फिर हम यहाँ पर कॉल के साइड हम चले जाएंगे। अगर मान लो कि 16,050 के ऊपर जाती है, ऐसे टच करके 16,060 को 16,070 को टच करके नीचे आ जाती है, हम ट्रेड अवॉइड कर देंगे। हाफ एन आवर के बाद ही हम ट्रेड करेंगे, और फिर हमें मार्केट 16,500 तक इजिली जाते हुए दिख सकती है। अगर मार्केट 16,050 के ऊपर उसे ब्रेक करके अगर ऊपर सस्टेन करना शुरू कर देती है तो अगर मान लो कि मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर निकले या फिर गैप अप खुल के कोई भी डिप दे ऊपर निकलने की कोशिश करे, अगर मान लो कि मार्केट बहुत ही ज़्यादा ह्यूज गैप अप ओपन हो जाए, इस लेवल के ऊपर ही ओपन हो जाए 16,000 के ऊपर ही, तो भी मैं बोलूँगा कि 16,050 के ऊपर ही कॉल, उससे पहले कोई भी कॉल नहीं लेंगे। आपको ट्रेड करना है तो आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर लो। निफ्टी में अभी आप एक साइडवेज रेंज देख सकते हो, बिकॉज 15,000 अगर आप ऑप्शन चेन देखोगे तो 15,800 हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन रहा है, और 16,000 हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन रहा है। हालांकि सपोर्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है हमें, तो कहीं ना कहीं 16,000 को वीक पढ़ना होगा, अगर तो वीक पढ़ने दो ना, मार्केट को इसे ब्रेक करके ऊपर निकलने दो ना। 16,050 को मार्केट ब्रेक करेगी तो ही फिर हम कॉल के साइड जाएंगे, एटलीस्ट हम लॉस बुक करने से बचेंगे यहाँ पर, ठीक है।
तो अगर मान लो कि मार्केट फ्लैट खोल के ऊपर निकले, अवॉइड करेंगे हम सीई को अनटिल एंड अनलेस मार्केट 16,050 को क्रॉस कर देती है, फ्लैट खोल के नीचे आने की कोशिश करती है। मैं बोलूंगा कि 15,800 ये जो लेवल है, इस लेवल को ब्रेक होने देना। थोड़ा आप बोल सकते हो कि 80 पॉइंट्स का मूवमेंट मार्केट को यहाँ कैप्चर करना पड़ेगा, करने दो। अगर आपको लॉस से बचना है, प्रॉफिट बुक करना है, तो ये आपको अवॉइड करना होगा, आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होगा। इस लेवल को मार्केट ब्रेक करके नीचे आएगी तो हम पुट के साथ हम जा सकते हैं। पहला हमारा टारगेट होगा 15,750 का और नेक्स्ट टारगेट होगा हमारा 15,700 का। अगर मान लेते हैं कि मार्केट गैप डाउन ही खुल जाती है, यहां कहीं पर खुल जाती है, तो एक रेजिस्टेंस खाने देना आज के क्लोजिंग से, या फिर आप बोलो ये लेवल से 15,900 के लेवल से, तो भी हम यहां पर एक पुट के साथ हम जा सकते हैं। अगर मान लो कि बहुत ज्यादा गैप डाउन खुलती है, सपोज कर लो कि 15,800 के नीचे ही खुलती है, तो मैं बोलूंगा कि थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है। फिर हम देखेंगे प्राइस एक्शन का, वेट करेंगे कि मार्केट कैसे चल रही है। यहां पर अगर ऊपर जाती है, इस लेवल से कोई रेजिस्टेंस खाती है यहां पर और नीचे गिरती है तो पुट लेंगे। अगर इसे ब्रेक करके ऊपर निकल जाती है 15,800 के लेवल को, तो फिर हम उस केस में अवॉइड करना शुरू कर देंगे। फिर मार्केट हमें अगेन इस रेंज के अंदर आ जाएगी, मार्केट यहां कहीं पर इस लेवल को ब्रेक करके यहां कहीं पर आ जाएगी, तो फिर हमें कंटिन्यूस साइडवेज मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो गाइज, मुझे पूरी उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। उसके साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया तो उसे भी ज्वाइन कर लेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।